अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रीच बेबी का जो प्लेसेंटा है वो क्या है और क्या थी प्लेसेंटा पोजीशन और ब्रीच बेबी का एफएचआर क्या था। अगर आपका भी बच्चा उल्टा है या फिर ब्रीच है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर बच्चा उल्टा है या ब्रीच है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूँ तो अगर बेबी ब्रीच है, आड़ा है, तो भी उनके लिए एक एडवाइस, एक टिप्स यहाँ पर कि आपको हेल्दी खाना खाना है और घर के सारे काम करने हैं और आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भी बेबी जो है ब्रीच था, तो फिर ये था ब्रीच बेबी मेरा 7 मंथ के अराउंड कुछ था। जब मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ 7 मंथ में तो बेबी ब्रीच था, तो मैं थोड़ी घबरा गई थी। उस वक्त मुझे भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेबी जो है 9 मंथ तक मूवमेंट करता है, हलचल करता है, वो रोटेट होता रहता है। तो 9 मंथ आते आते वो अपनी सही पोजीशन में आ जाएगा, डॉक्टर का ये कहना था। तो फिर वहाँ पर मैंने अपने आप को समझा लिया और मोटिवेट हो गई डॉक्टर के बातों से, बिकॉज़ डॉक्टर बेटर जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। तो मेरा बेबी ब्रीच था 7 मंथ में। आप देख रहे होंगे 29 वीक्स यहाँ पर विथ प्रूफ शेयर कर रही हूँ मैं। और ब्रीच बेबी का प्लेसेंटा और एफएचआर ये रहा। ब्रीच बेबी का 7 मंथ का एफएचआर 146 बीट पर मिनट और 7 मंथ में बेबी का प्रॉपर वेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यूएसजी यानी ये ईयर में मेरी जो डिलीवरी होने वाली थी 2022 में। और ब्रीच बेबी यहाँ पर आप देखिए विथ प्रूफ ब्रीच लिखा गया, लंगेश ने लाइव विथ ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो क्या मेरा बेबी सिफेलिक हुआ था या फिर नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह 9 मंथ आते आते बेबी सिफेलिंग प्रेजेंटेशन में आ चुका था। आपने ब्रीच बेबी का एफएचआर देख लिया, वेट देख लिया। अब चलते हैं प्लेसेंटा की तरफ। तो ब्रीच बेबी का प्लेसेंटा ये था। प्लेसेंटा इज एंटीरियर अपर सेगमेंट था। लिकोर क्वांटिटी इज़ एडिक्वेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.5 सेंटीमीटर। नो, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बीपीडी, HCAC, FL एवरेज वीक्स ऑफ डे अब यहाँ पर देखिए 28 वीक्स ये 1 डे यानी 39 वीक्स रन है मुझे, यानी 7 मंथ का मेरा ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। तो आप लोगों को पता चल ही चुका। अगर आपका भी बच्चा उल्टा है यानी आड़ा है यानी ब्रीच है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको सुबह शाम एक आधा आधा घंटा आपको डेली वॉक करना है और बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना है और घर में डेली पोछा लगाना है आपको। आप चाहे सुबह लगाएं या फिर शाम लगाएं। मुझे पता चला जब मेरा बेबी ब्रीच है तो मैं डेली घर में पोछा लगाया करती थी। सुबह में मुझे थोड़ा नाश्ते के बाद सुस्त होता था, तो इवनिंग में वैसा मुझे कंफर्टेबल फील होता था, तो शाम में 4 बजे या 5 बजे झाड़ू लगाती थी मैं। उसके बाद पोछा भी लगा लिया करती थी, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करती थी। घर के सारे काम मैंने खुद से किए हैं, यहाँ तक कि घर के सारे जो कुशन्स वगैरह जो सब भी थे वो सारे मैंने हाथ से ही धोए थे हेवीली। तो फिर मेरा बेबी जो है 8 मंथ के एंड में ही ब्रीच से सिफेलिक प्रेजेंटेशन आया था। जब बेबी जो ब्रीच पोजीशन से सिफेलिक आ रहा था, जब बेबी रोटेट हुआ तो इतना बुरा पेन फील हुआ था मुझे। नोज़बिला कभी किसी को ना हो, एग्जैक्टली सेम डिलीवरी जैसा पेन। आई कान एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा सकती हूँ। उतना बुरा, उतना हॉरेबल पेन हो रहा था उस वक्त। अभी नाइट के कुछ बज रहे होंगे, 1:30 से 2 बज रहे होंगे नाइट के। उतना बुरा पेन हो रहा था, पता भी नहीं चला कि बेबी की क्या पोजीशन थी, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फिर सुबह में हम जब हॉस्पिटल गए तो बताया कि एकदम से इतना बुरा पेन कि मैं बेयर नहीं कर सक रही, अनबेरेबल कह सकते हैं उसको। यहाँ पर सूट होता है कि अनबेरेबल, उतना ज़्यादा पेन फील हो रहा था। फिर डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा कि 7 मंथ की रिपोर्ट लाए हो? तो जी हाँ हम लाए हैं। तो पता चला कि बेबी जो ब्रीच था वो मंथ के अंदर ही सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आ चुका था। 7 मंथ ये अल्ट्रासाउंड हुई थी तो पोजीशन ये थी। 8 मंथ में ही बेबी सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आया था। अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि बेबी ने अपने आप की जो मूवमेंट है उसको चेंज कर ली है। ब्रीच से बेबी सिफेलिक हुआ है, इसीलिए बेबी ने अपना हेड नीचे किया है, इसीलिए आपको इतना शदीद पेन हो सकता है। ये एक रीज़न हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो मुझे जब जाके थोड़ा रिलीफ फील हुआ, बेटर फील हुआ। फिर डॉक्टर ने 1-2 घंटे रखे वहाँ पर। फिर चेक करते रहें कि कहीं फिर से वो दोबारा पेन तो नहीं आ रहा। तो फिर डॉक्टर ने कहा जी नहीं, ये बेबी ने अपने आप को
अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए ज़ोर से अपने आप को टर्न किया, इसीलिए शायद ये वो रीज़न हो सकता है कि आपको इतना शदीद पेन हुआ होगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका बेबी भी आड़ा है, ब्रीच है, तो आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पेन हो सकता है जब बेबी अपने आप को मूव करता है, बिकॉज बेबी की अच्छी खासी उस वक्त तक ग्रोथ हो चुकी होती है, बेबी का ये वेट होता है, तो फिर सडनली एकदम से एकदम शॉकिंग कह सकते हैं आप, कुछ सडनली जब बेबी चेंज होता है तो थोड़ा हमें बहुत ज़ोर की फील होती है। अभी रात के कुछ बज रहे होंगे 1.5 हो रहा होगा, उस टाइम पे मुझे उतना शदीद पेन आई कांट एक्सप्लेन। वो भी 8 मंथ स्टार्ट हो चुके थे मुझे, मंथ के अंदर ही बेबी अपनी पोजीशन चेंज कर चुका था। ये रीज़न था कि 2 टाइम सुबह शाम आधे आधे घंटे की वॉक, घर के सारे काम करना, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ करना। तो क्या ब्रीच बेबी था, सिफेलिक हुआ तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हुई? जी नहीं, मेरा बेबी ब्रीच था, फिर हेड ऑन पोजीशन में आया, सिफेलिक पोजीशन थी, फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। मुझे कराना पड़ा मजबूरी में सिजेरियन सेक्शन, कुछ डॉक्टर ने ऑलरेडी लिखा था कि सिजेरियन सेक्शन के बारे में। एक आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि चाहे बच्चा उल्टा हो, आड़ा हो, सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो, जो भी हो, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इसलिए सोचकर घबराना बिल्कुल भी नहीं। हम जैसा चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता, अल्लाह की मर्ज़ी है। और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो जो कहते हैं वही सुनना पड़ता है एंड में, इसीलिए घबराएं नहीं। हमेशा हेल्दी डाइट खाएं, केयरफुल रहें, एक्टिविटी करते रहें। हेल्दी डाइट इट्स शुड मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी मदर, फॉर हेल्दी बेबी। तो एक सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चे के लिए एक हेल्दी डाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं हर वीडियो में कहती हूँ। इसीलिए ताकि जो मैंने फेस किया है, जो मुझे प्रॉब्लम्स, मुझे दिक्कत फील हुए हैं, वो आप में से कई ऐसी माएँ हैं उनको ना हो, बस यही इंटेंशन होता है मेरा इस वीडियो का। इसीलिए हर बार कहती हूँ कि वीडियो पूरी देखा करें, समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी बातों को समझे, मेरा इरादे को समझे और केयरफुल रहे, बस यही इंटेंशन के साथ। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपका भी बच्चा उल्टा है या फिर ब्रीच है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई या फिर सिजेरियन सेक्शन हुआ, और कितने वीक्स में आपका बेबी ब्रीच था और कितने मंथ्स में था। तो ये भी ज़रूर लिखना, ताकि और भी जो बहनें मेरे चैनल पे अपने उलझनों, अपने क्वेश्चनों को लेकर आएँ, उन्हें एक प्रॉपर आंसर मिले। मेरा इंटेंशन यही होता है कि जो बहनें कंफ्यूज हैं, दिक्कत में हैं, परेशानी में, मेरे चैनल पे आए हैं तो उन्हें कुछ सीखने को मिले, उन्हें कुछ नॉलेज मिले। मेरे चैनल पे आए हैं तो उन्हें प्रॉपर एक आंसर मिले, एक नॉलेज मिले, एक गाइडलाइन मिले, और मेरा एक्सपीरियंस के ज़रिए उन्हें कुछ नॉलेज प्रोवाइड हो। बस यही चाहती हूँ मैं, मेरा यही रीज़न है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।